दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ओए न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। तो चलिए इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की खबरों में आप देखेंगे AKTU शुरू करेगा MBA के 2 नए कोर्स, मैनेजमेंट के साथ दी जाएगी IT की शिक्षा और यात्री ट्रेनें 15 अगस्त से पहले नहीं होंगी शुरू। रेलवे के इस फैसले से मिला संकेत। साथ ही जानेंगे और देर से खुलेंगे कॉलेज, नहीं होगा फाइनल ईयर का भी एग्जाम। जाने UGC ने क्या कहा। तो दोस्तों हर खबरें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए खबरों में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए आप अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। आज आप देखेंगे सीमा विवाद पर भारत के कड़े रुख से ड्रैगन फर्स्ट, LAC के 3 पॉइंट से पीछे हटी चीनी सेना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि पूर्वी लद्दाख की सीमा के 3 पॉइंट पर पैदा हुए गतिरोध को सुलझाने पर भारत और चीन सहमत हुए हैं। इसको लेकर बुधवार को चीनी सैनिकों के हटने की पहल शुरू हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब चीनी सैनिक गलवान वैली पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A और पैंगोंग त्सो फिंगर 4 से पीछे हट गए हैं। सूत्रों की माने तो सभी 3 इलाकों में चीनी सैनिक 500 मीटर पीछे चले गए हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। 26 जून को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर रिकॉर्ड बनाएंगे यूपी CM योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जून को एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह रोजगार दिया जाएगा। एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। इसी दिन MSME इकाइयों को भी कर्ज दिया जाएगा। वहीं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की स्वीकृति दे दी है। लॉकडाउन के बाद से प्रधानमंत्री पहली बार किसी राज्य से जुड़े ऐसे किसी आयोजन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य में प्रवासी कामगारों के आने के साथ ही स्किल मैपिंग का काम कराना शुरू करा दिया था। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। यात्री ट्रेनें 15 अगस्त से पहले नहीं होंगी शुरू। रेलवे के इस फैसले से मिला संकेत। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने 14 अप्रैल या उससे पहले नियमित ट्रेनों के लिए रद्द की गई सभी टिकटों का पूरा रिफंड करने का फैसला किया है। यानी अगर किसी यात्री ने 14 अप्रैल 2020 या उससे 120 दिन पहले ट्रेन का टिकट बुक किया है और उसकी ट्रेन रद्द कर दी गई है, तो उसे टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा। रेलवे के इस फैसले से संकेत मिलता है कि सामान्य यात्री ट्रेनें 15 अगस्त से पहले शुरू नहीं होंगी। वहीं आपको बता दूं, रेलवे मंत्रालय ने सभी जोन को एक सर्कुलर जारी किया था। वहीं आपको बता दूं कि इस सर्कुलर से संकेत मिलता है कि अगस्त से पहले ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं होगा। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। AKTU शुरू करेगा MBA के 2 नए कोर्स, मैनेजमेंट के साथ दी जाएगी IT की शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि AKTU नए सत्र से MBA के 2 नए कोर्स शुरू करने जा रहा है। इसमें छात्रों को मैनेजमेंट के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाएगी। डीन PG प्रोफेसर सुबोध वारिया ने बताया कि सत्र 2020-21 से MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स और MBA इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट शुरू किए जा सकेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्देशों पर इन 2 कोर्सों को डिजाइन किया गया है। प्रोफेसर सुबोध वारिया बताते हैं कि कई बार छात्रों को MBA करने के बाद IT से जुड़े डिप्लोमा कोर्स करना पड़ते हैं। इन नए कोर्सों में पहले साल छात्रों को मैनेजमेंट के ज्ञान के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी भी दी जाएगी। तो इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज के बैंकों को निर्देश, युवाओं को 2 करोड़ तक का लोन बिना गारंटी के दें, इसके दस्तावेज भी नहीं मांगे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में स्व सहायता समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैंक ऋण का लक्ष्य निर्धारित करें। बैंकों की वार्षिक साख योजना में HSC कंपोनेंट को पृथक से दर्शाया जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार की शाम को मंत्रालय में बैंकों की राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों को कम से कम ब्याज दर पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक ऋण दिलवाने के लिए योजना बनाई जा रही है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिए जाने वालों का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे महिला स्व सहायता समूहों को अधिकतम 4% ब्याज ही देना पड़े। वहीं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने बैंकर्स से कहा है कि वे नए युवा उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण बिना कोलेटरल गारंटी के लिए उपलब्ध कराएं। और इसी के साथ 24 घंटे में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक जांच, 15,968 मामले मिले, 465 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के बाद से 23 जून तक 73.5 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है और मंगलवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 2,15,195 नमूनों की जांच की गई। ICMR के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वहीं देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 15,968 मामले सामने आए और 465 लोगों की मौत हो गई।
बुधवार को संक्रमितों की कुल संख्या 4,56,183 पर पहुंच गई, जबकि मृतकों का आंकड़ा 14,476 हो गया। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने कोविड-19 योजना में किया बदलाव। 6 जुलाई तक प्रत्येक घर की जांच होगी पूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने अपनी कोविड-19 योजना में काफी बदलाव किए हैं, जिनमें 6 जुलाई तक घर घर जाकर सभी की जांच पूरी करना, ज्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्र के संक्रमित व्यक्ति को देखभाल केंद्र में भर्ती कराना, निषिद्ध क्षेत्रों में सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से लोगों की आवाजाही पर नजर रखना आदि शामिल है। इस संशोधित योजना की 8 बिंदुओं में से एक है, यदि किसी बेहद संदिग्ध व्यक्ति की रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT रिपोर्ट निगेटिव आती है तो गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR जांच कराकर उसकी पुष्टि की जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने रविवार को अपनी रिपोर्ट में सलाह दी थी कि दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के संपर्क में आए लोगों को पृथकवास में रखा जाए, सभी निषिद्ध क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए ताकि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की तरफ। और देर से खुलेंगे कॉलेज, नहीं होगा फाइनल ईयर का भी एग्जाम, जाने यूजीसी ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि एक्सपर्ट ने यूनिवर्सिटियों के एग्जाम और एकेडमिक कैलेंडर को लेकर सुझाव दिए हैं। आयोग की ओर से एक्सपर्ट को देश में कोविड-19 की वजह से खराब हो रहे हालात के मद्देनजर अपने पहले के दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के खुलने के समय को भी अब बढ़ाकर अक्टूबर 2020 किया जा सकता है। वहीं आपको बता दूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक सूत्र के मुताबिक नई गाइडलाइन के हिसाब से फाइनल ईयर के छात्रों का मूल्यांकन पहले के सेमेस्टर एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ लेता हूं आपसे विदा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।